हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। चलो आज मैं बताने वाला हूँ डिफरेंशिएशन है ना पैरामीट्रिक फंक्शन का। ठीक है, मैं कल इम्प्लिसिट फंक्शन इनवर्स फंक्शन के बारे में बताए थे। ठीक है, आज मैं कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर मैं सवाल करवाऊंगा। ठीक है, सारे बच्चे आ जाओ लाइव। विनी थोड़ा पानी देना बोतल में यार। तो आज मैं बताने वाला हूँ डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन, है ना। पैरामीट्रिक फंक्शन मैंने पैरामीट्रिक फंक्शन बताया भी था, पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो चलो फिर भी चलिए। पैरामीट्रिक फंक्शन में बताया था कि अगर ऐसा है कुछ x और y के अलावा, जैसे x और y ऐसा दिया हुआ है भाई, ये साइन थीटा है, ठीक है, और ये कॉस थीटा है। तो यहां पे देखो ये जो है ना पैरामीट्रिक फंक्शन है, ऐसे फंक्शन को पैरामीट्रिक फंक्शन बोलते हैं। x और y ये इंडिपेंडेंट नहीं, x टिका हुआ है किस पे, x डिपेंडेंट है थीटा पे, y डिपेंडेंट है थीटा पे, यानी x y किसी और वेरिएबल पे डिपेंडेंट है, उसको हम बोलते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो यहां जो थीटा हुआ ना वो पैरामीटर हुआ, थीटा इज पैरामीटर, थीटा इज पैरामीटर। अब ये टोटल फंक्शन जो हो गया पैरामीट्रिक फंक्शन हो गया। ठीक है, तो ऐसे को हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। अगर ऐसा फंक्शन है, आपको डी बाई डी एक्स निकालनी है, तो यहां पे देखो थीटा जो हो गया वो पैरामीटर हो गया। अब ये जो टोटल फंक्शन है ना, ये ऐसे ही फंक्शन x और y के अलावा एक तीसरा वेरिएबल है थीटा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं, पैरामीट्रिक। इससे ऐसे फंक्शन को बोलते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन। ओके, वेयर जो x और y के अलावा जो है ना थीटा है, x और y के अलावा जो वेरिएबल है थीटा, उसको बोलते हैं पैरामीटर। तो वेयर थीटा इज पैरामीटर, फिर थीटा क्या होगा, पैरामीटर होगी। ठीक है, और भी ऐसा हो सकता है, मान लो x बराबर है 280 और y बराबर है हाफ h स्क्वायर, तो ये भी पैरामीट्रिक फंक्शन हो गया, ये भी पैरामीट्रिक फंक्शन हो गई। ठीक है, जहां वेयर देखो x और y के अलावा जो हमारे जो वेरिएबल है ना t है, ठीक है, वो दिया रहेगा आपको कि कौन पैरामीटर है। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वेयर t इज पैरामीटर, वेयर t इज पैरामीटर। ओके, ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करेंगे भाई। तो ऐसे फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, x को डिफरेंशिएट कर देना है और y को डिफरेंशिएट कर देना है, जो पैरामीटर है उसके रिस्पेक्ट में कर देना है, और दोनों को डिवाइड कर। देखो कैसे डी बाई डी एक्स निकलेगी, अभी मैं बता रहा हूं। जैसे एक फंक्शन ले लो भाई, ये वाली फंक्शन ले लो। अब इसको डी बाई डी एक्स इसके निकालनी है, इसको डी बाई डी एक्स निकालनी है, क्या निकालनी है, डी वाई बाई डी एक्स निकालनी। तो अब जरा सोचो, अगर मैं डी वाई डी थीटा और डी एक्स अपॉन डी थीटा डिवाइड कर दूंगा तो डी वाई डी एक्स हो गया। देखो डी थीटा और डी थीटा खत्म हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं ना कि जो भी वेरिएबल है एक्स और वाई के अलावा थीटा उसको पैरामीटर, तो उसके रिस्पेक्ट में दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं। मतलब ऐसे निकालेंगे डी एक्स अपॉन डी थीटा, क्योंकि फंक्शन जो हमारा है ना थीटा में, तो थीटा के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, तो ये साइन थीटा, ठीक है, अपॉन डी थीटा। अब मैं बताया था कि ये वाली और ये वाली सेम हो, तो साइन थीटा क्या हो जाती है बताओ, कॉस थीटा हो जाएगी। अब डी वाई बाई डी थीटा, है ना, इस फंक्शन को भी आप थीटा के जो पैरामीटर है उसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर दो। तो बेटा देखो यहां पे जरा, ये हो जाएगी डी बाई की जगह क्या है बताओ, कॉस थीटा, और ये डी थीटा, ये वाली और ये वाली सेम हो गई, तो माइनस क्या होती है, साइन थीटा। अरे होती है ना। अब फाइनली हमको डी बाई डी एक्स निकालनी, तो जरा देखो डी बाई डी एक्स की फॉर्मूला क्या है बताओ,
डी बाई डी एक्स की फॉर्मूला, ये फॉर्मूला नहीं भाई, आप इसको ऐसे लिख ही तो सकते हो। अरे डी थीटा क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगी क्या, डी बाई डी एक्स बच जाएगी। और मेरे को ही फाइंड करनी थी, डी बाई डी एक्स फाइंड करनी थी। पैरामीटर दिया रहेगा आपको डी बाई डी एक्स, है ना, पैरामीट्रिक फंक्शन दिया रहेगा, बोलेगा डी बाई डी एक्स निकालनी है। तो आप क्या करो, डी बाई डी थीटा है ना, डी पहले ये वाली, तो देखो तो डी बाई डी थीटा हमारा कितना आया बताओ, अरे माइनस साइन थीटा आया है, ये जरा देख लो आ गया है। अब dx अपॉन डी थीटा यहां निकाल चुका हूं, dx अपॉन डी थीटा कितनी हो गई है, cos थीटा। बताओ कोई दिक्कत है, तो अब फाइनली क्या आ गई आंसर, साइन थीटा बाई cos थीटा tan थीटा, और ये माइनस tan थीटा आ गया हमारा dy बाई dx इक्वल टू dy dx इक्वल टू आ गई माइनस tan थीटा। ठीक है, ये समझ में आ गया बात। फिर से मैं एक एग्जांपल कर लेता हूं। अब देखो पैरामीट्रिक फंक्शन का, बताओ कोई दिक्कत है पैरामीट्रिक फंक्शन, फिर से समझा दूं या समझ गए, अगर समझ गए तो एस बोलो जल्दी फास्ट। मैथ वाला असाइनमेंट कहां है, अच्छा मैं एक मिनट लाओ, मेरा मोबाइल लाओ, पैरामीट्रिक फंक्शन का देता हूं। समझ गए शिवम, बढ़िया, बहुत अच्छा बेटा। मैं कुछ पैरामीट्रिक फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करने के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है, जरा देखना जरा, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, अगर आप बेसिक जानते हो ना। हाँ एग्जाम्पल करवा रहा हूं, डोंट वरी, ठीक है, अभी मैं दे रहा हूं एग्जाम्पल। वेरी गुड, बहुत सिंपल था ये, अभी दे रहा हूं, रुक जाओ, जस्ट वेट, आप लोग सवाल करना। देखो एग्जाम्पल, अरे सीधा एनसीईआरटी के सवाल है, 5.6 की है ना। पहला सवाल देखो, x इक्वल टू दे रखा है 280 स्क्वायर और y इक्वल टू दे रखा है 8t पे पावर 4। तो बेटा यहां पे देखो 2a ना और 8 a जो है ना, 2a कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, a b c d कांस्टेंट रहेगा, बाकी t और थीटा यहां पे पैरामीट्रिक होगा, t और थीटा, ठीक है। तो जरा समझा करो, यहाँ पे टी थीटा और भी कोई वेरिएबल होगा तो लिख देगा, लेकिन जनरली आपको दो टाइप का थीटा मिलेगा, वेरिएबल मिलेगा, एक्स और वाई के अलावा अंडरस्टूड किया जाता है टी और थीटा, ठीक है। तो जरा देखो हमको निकालनी है क्या, डी बाई बाई डी एक्स निकालनी है। तो ये तो सूट कर रहा है भाई कि डी बाई इसका जो डी टी, ये जो फंक्शन t में है तो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, ये भी फंक्शन t है तो t के रेस्पेक्ट में, ऑब्वियसली पैरामीट्रिक फंक्शन है तो पैरामीटर के रेस्पेक्ट में दोनों को डिफरेंशिएट कर देंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे। ये बात समझ रहे हो ना, d बाई डी टी और dx अपॉन dt, ठीक है। ये वाली निकाल लूंगा और ये वाली निकाल लूंगा, दोनों को डिवाइड करूंगा तो dt dt खत्म हो जाएगी, ये dy dx हो जाएगी, देखो तो, है ना, यस। तो बेटा देखो dx, अब देखो यहां पे चूंकि x इक्वल टू कितनी है यहां पे बताओ 280 स्क्वायर, अब इसको dx अपॉन dt करेंगे तो ऑब्वियसली 2a बाहर हो जाएगी, अरे ये 2a कांस्टेंट है ना, और t स्क्वायर का जैसे x स्क्वायर का होता था 2x, तो t स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 2t हो जाएगी, है ना, t के रेस्पेक्ट में तो कर ही रहा तो हो ही जाएगा। तो ये फाइनली कितनी हो गई बताओ, 2 टू जा 480 हो गई, ठीक है। अब चूंकि y इक्वल टू दे रखा है कितनी a t पे पावर 4, तो अब d बाई डी टी निकाल लूंगा, तो ये तो कांस्टेंट है और t पे पावर 4, तो x पे पावर 4 क्या होती थी x के रिस्पेक्ट में, अरे x पे पावर 4, x के रिस्पेक्ट में जब ये वाली और ये वाली सेम है तो 4x3 है ना, पावर 1 कम जाती थी, तो बेटा इसका भी वही होगा ना, 4 है तो 4 बाहर आ जाएगी और t पे पावर 3 हो जाएगी, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में तो हो ही रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4a/t3, ओके। अब ये निकल गई, अब यहां रख दो बेटा डी बाई डी टी में निकालो, पहले इसको मत रखना, dx अपॉन dt नहीं रखना, क्योंकि मेरे को निकालना क्या है डी बाई डी एक्स निकालनी है, तो मैं पहले डी बाई डी टी को रखूंगा, ये आ गई कितनी 4a t पे पावर 3 और नीचे dx अपॉन dt क्या है 480, ठीक है।
480। तो अब ये 4 से 4 खत्म हो गई, a से 1 खत्म हो गई, एक t से 1 खत्म हो जाएगी, यानी टी स्क्वायर आपका फाइनल उत्तर हो गया। ठीक है, ये फिर मैं एक सवाल दे रहा हूं, अब समझ में आ गई बातें। टी स्क्वायर इज आंसर। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा सुधांशु। ठीक है, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से आपको पैरामीट्रिक बनाना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, दोनों को डिफरेंशिएट करके डिवाइड कर देनी है। ठीक है, जैसे मैंने t पे पावर 4 का डिफरेंशिएट किया, तो ऑब्वियसली t के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो ये वाली समान है, तो जैसे x में होता था वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर एक सवाल दे रहा हूं, आप लोग रेडी रहना। बहुत अच्छा, समझ रहे हो, बढ़िया बात है। ठीक है, बस बहुत नजदीकी है पूरा खत्म होने का, बस कम कॉन्सेप्ट बचा है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा अब है, डिफरेंशिएशन कुछ नहीं है। ठीक है, अब मैं फिर सवाल दे रहा हूं आप लोगों को। अरे ऐसा ही करना है, ये सब बकवास सब सवाल है, देख लो, कुछ वैसा है नहीं इसमें। ठीक है, लेकिन चलो फिर भी मान लो कि दूसरी सवाल है, x इक्वल टू दे रखा है a cos थीटा और y इक्वल टू दे रखा है b cos थीटा। अब इसकी डिफरेंशिएट, तो आपको यहां तक समझ में आ गया कि थीटा पैरामीटर है। अरे थीटा क्या है? पैरामीटर है। चूंकि x और y के अलावा थीटा है ही तो है, वेरिएबल है ना, तो क्या करनी है, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो ऐसा कर लो dx अपॉन डी थीटा, ऑब्वियसली तो d a बाहर कर देते हैं, cos थीटा और डी थीटा। अरे कांस्टेंट है, जब वेरिएबल कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर करके डिफरेंशिएट करते हैं। तो बेटा ये आ गया, a आ गई, और cos थीटा का होता है माइनस साइन थीटा होता है, मन लगा दिए। ठीक है, अब d बाई डी थीटा निकाल लो डायरेक्टली, तो b यहां कांस्टेंट है, b को बाहर करेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में। cos थीटा ये वाली और ये वाली सेम है भाई, तो हो जाती है माइनस b साइन थीटा हो जाएगी। अब तेरे को निकालना क्या है, d बाई डी एक्स आपसे पूछेगा, या dx अपॉन, ध्यान रखना dx अपॉन डी बाई भी पूछ सकता है, लेकिन यहाँ पे d बाई डी एक्स को निकालना पूछ रहा है, तो यहाँ पे d बाई डी एक्स क्या होगी, d बाई डी थीटा और dx अपॉन डी थीटा। इसकी वैल्यू आप निकाल चुके हो, इसकी वैल्यू आप निकाल चुके हो। d बाई डी थीटा क्या है, माइनस b साइन थीटा, और यहाँ पे है माइनस a सॉरी साइन थीटा। ये a माइनस माइनस से खत्म हो गई, साइन थीटा से साइन थीटा खत्म हो गई, b बाई क्या हो गई, a आंसर आ गया। ठीक है, वेरी गुड। अरे tan थीटा क्यों कर रहे हो, पागल हो क्या, दोनों तो cos थीटा है, तो tan थीटा कहां से आएगा बताओ, आप लोग जो tan थीटा दिए हो कहां से ला रहे हो बेटा, cos थीटा का डिफरेंस, यहां भी cos थीटा है, यहां भी cos थीटा है। ठीक है, तो दोनों क्या हो जाएगी, sin थीटा हो जाएगी ना, माइनस 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 प्लस हो गई, और साइन साइन खत्म हो जाएगी। तो ये कांस्टेंट सी b बाई a जिसका है वो सही है, माइनस भी नहीं होगा बेटा, माइनस माइनस दोनों में है ना, देख लो cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस होती है, तो आप गलत लिखे हुए माइनस b बाई a होगी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, क्या माइनर गलती करते हो। तो इस तरह से आपको करनी है। ठीक है, फिर सवाल मैं करवा रहा हूं, जैसे ये ले लो तीसरी वाली सवाल, x इक्वल टू है साइन t और y इक्वल टू है cos 2t। ओके, अब इसको डी बाई डी एक्स निकालनी है, फाइंड डी बाई डी एक्स। ठीक है, अच्छा गलती टाइप कर दिया था, ओके कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूं। ठीक है, तो यहां भी क्या है ना, ये पैरामीट्रिक फंक्शन हो गया, मुझे पता चल गया कि ये पैरामीट्रिक्स है। जहां पैरामीटर क्या है बताओ, जहां वेयर t इज पैरामीटर है ना, पैरामीटर, क्योंकि देखो t पे ही x और y है ना, डिपेंड कर रहा है। ठीक है, डिपेंडेंट फंक्शन है, x t पे डिपेंड करेगा, y t पे डिपेंड करेगा। ओके, तो यहां पैरामीटर मेरे को पता चल गया, तो पैरामीटर के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, क्योंकि ये देख लो ना, ये भी t के रिस्पेक्ट में होगा, है ना। तो चलो dx अपॉन dt क्या होगी बताओ, dx के जगह बेटा क्या है, sin t, मैं sin t यहां रखूंगा और dt। ठीक है, अब देखो ये वाली और ये वाली सेम हो गई, तो क्या हो जाएगी बताओ, cos t हो जाएगी। अरे cos sin की होती है ना cos t, ये वाली और ये वाली सेम है तो हो जाती है। ठीक है, डिफरेंशिएशन। अच्छा d बाई dt करो, तो बेटा d बाई d ये है cos 2t
और बाई कितनी dt। ये वाली इक्वल होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। तो आप इस तरह से करो जैसे फंक्शन ऑफ फंक्शन करते थे। तो इसको मान लो cos x मान लो, तो ये हो जाएगी कितनी माइनस साइन x मतलब 2t। अब फिर cos को भूल जाओ तो 2t, 2x रहता तो 2 हो जाता, 2t है तो 2 हो जाएगी, बस ये हो जाएगी। बात समझ रहे हो ना? ओके, अब हमको निकालना है एक्चुअली क्या, dy बाई dx, दैट इज d बाई dt और dx अपॉन dt। इसकी वैल्यू मैं निकाल चुका हूं, इसकी वैल्यू भी निकाल चुका हूं। तो dy बाई dx, इसकी वैल्यू d बाई dt कितने लाए हो अब देख लो यहां पे, -2 sin 2t और cos t। अब बेटा देखो आंसर ये भी आप लिख सकते हो, ये भी आपका आंसर ऐसा ही, बट अगर आपको फाइनली आंसर लाना है तो 2, अब ये हो जाएगी 2 sin 2 का फॉर्मूला लगा लो। तो sin 2 का फॉर्मूला होती है 2 sin t इंटू cos t और डिवाइडेड बाई cos t। cos t से खत्म हो गई, 2 2 -4 sin t हो गई। -4 sin t किसने लाया है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया, सबका आंसर है, ठीक है। तो ये कोई बहुत बड़ी, इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गई बात। अब मैं अगला बढ़ता हूं, ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है। अब एक चीज और है, जो पावर अगर बड़े बड़े रहे, बहुत सारे पावर रहे या बहुत सारे प्रोडक्ट फॉर्म में रहे, तो कैसे हम लोग बनाएंगे, उससे पहले जरा है ना सीखते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट है वेरिएबल पे पावर वेरिएबल, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल पे पावर वेरिएबल। अभी तक हम लोग जनरली पढ़े हैं क्या, अरे वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट पढ़े हैं या तो कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल पढ़े हैं, बस ये दो चीज पढ़ाऊं। अब हमारा आ रहा है क्या, वेरिएबल पे पावर वेरिएबल, या तो बहुत सारे प्रोडक्ट रूल में रहेगा। तो आपको लॉग का अगर कॉन्सेप्ट पता है तो ये बड़ा आसानी से बना लोगे। जब भी वेरिएबल पे पावर वेरिएबल रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ये सब कॉन्सेप्ट सीखो, ठीक है। जब भी वेरिएबल पे पावर वेरिएबल रहेगा, जैसे मान लो कोई फंक्शन है प्यारे बच्चों, y इक्वल टू x पे पावर x, है ना, इसको दो तरीके से मैं बताऊंगा, x पे पावर x है, ठीक है। तो यहां पे देखो x पे पावर x है, समझ रहे हो, x पे पावर x है, तो ये वेरिएबल पे पावर वेरिएबल है और d बाई डी एक्स आपको निकालनी है। तो क्या करोगे आप बताओ भाई, पानी दे दो जरा। तो ये कॉन्सेप्ट भी सीखना जरूरी है। अब जरा देखो, बैठ जाओ आराम से। ठीक है, तो ऐसे केस में आपको करना क्या है प्यारे बच्चों, ठीक है। आप क्या करोगे ऐसे केस में, जैसे ही देखा वेरिएबल पे पावर वेरिएबल, तो आपको क्या, अब वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट रहेगा तो कौन लगाता है भाई, ऐसा रहेगा, डिफरेंशिएट करना रहेगा, तो इसमें कौन कुछ क्या कॉन्सेप्ट, इसका तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, 5 बार होगी और x पे पावर 4 हो जाएगी, एक कम जाती है। अगर 2 पे पावर मान लो कि x रहेगी, तो इसका भी डिफरेंशिएशन आप अच्छी तरह जानते हो, बिकॉज ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, 2 टू दी पावर x हो जाएगी और log 2 हो जाएगी, जो बेस होता है वही हो जाता है, log लग जाता है, आर्गुमेंट, log का आर्गुमेंट हो जाती है। बात समझ रहे हो? तो अब हम लोग इस तरह से जाते हैं कि अगर वेरिएबल में पावर वेरिएबल है तो पहला अप्रोच कैसे लेना है। तो भाई इसका अप्रोच लेने का ये तरीका है कि आप टेकिंग लॉग, है ना, लेट, मान लो कि ऐसा है, तो आप सबसे पहला स्टेप जो होगा वो क्या करोगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ओके। जब आप ऐसा करोगे तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, log बाई हो जाएगी और log x पे पावर x, अरे यही हो गया ना, ठीक है। अब क्या करेंगे, log का प्रॉपर्टी लगेंगे सबसे पहले, तो log बाई हो जाएगी, इसकी तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, log बाई, बस लिखेंगे log बाई, लेकिन इसको मैं लिख सकता हूं x log x, बिकॉज log x पे अगर n पावर रहता है या अल्फा पावर रहता है, तो ये अल्फा जो है ना पावर, जो अगर इसके आर्गुमेंट पे जब पावर होता है ना वो बगल में शिफ्ट हो जाती है। तो यही तो था, log x इसके आर्गुमेंट के पावर है, ये log, ये बेस मत समझना बेटा, बेस यहाँ 10 है, ठीक है, या कुछ भी बेस यहाँ से हमको मतलब बेस से नहीं है, ठीक है,
अरे साउंड का क्या प्रॉब्लम है भाई, दिक्कत हो रही है क्या? साउंड जा रहा है? साउंड माइक से अजीब आवाज आ रहा है। अच्छा, क्या कोई भूत ऊत घुस गया क्या भाई इसमें? ये वाली? अच्छा ये वाली, क्या दिक्कत है? अच्छा, अरे ये तो करंट भी इससे आता है। वहाँ पे रखना। जा रहा है सवाल? आवाज जा रहा है सही से? जा रहा है आवाज? ओके ठीक है। तो जरा देखो यहां पे मैंने क्या किया, पहला स्टेप क्या है कि लॉग लगाया। ठीक है, जैसे अगर लॉग की प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा, अगर लॉग पढ़ा होगा कि एक्स स्क्वायर है, अगर आर्गुमेंट पे पावर है ना तो बगल में शिफ्ट हो जाती है, तो ये 2। तो मैंने यहां पे देखा कि आर्गुमेंट पे पावर x था, ये वाली को मैं बगल में शिफ्ट कर दिया, ये लगा लिया। अब कुछ नहीं करना है भाई, अब डिफरेंशिएट कर देनी है। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, बिकॉज हमको डी बाई डी एक्स निकालनी है, डी बाई डी एक्स निकालनी है। तो अगर log बाई को क्या हो जाएगी, log बाई की क्या हो जाएगी, पहले log बाई के मान लो log x की तरह काम कर रहा है, तो log x का क्या होता है 1 बाई एक्स, लेकिन बाई है तो बाई, लेकिन फिर बाई को करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो डी बाई बाई डी एक्स, डी बाई बाई डी एक्स। वहां क्यों नहीं होता था log x में? आप बोले सर आपने log, यहां पे अगर कोई लड़का भूल गया होगा, अगर इसको डिफरेंशिएट कर log x का तो 1 बाई एक्स होता था, और फिर x का करोगे तो 1 हो जाता था, इसलिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था। लेकिन यहां बाई है तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि सेम रहेगा तभी तो, यहां पे सेम नहीं है क्योंकि x के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है। ठीक है, अब चलो, अब ये आपको u इंटू भी की तरह दिख रहा है भाई, तो u को छोड़ूंगा, अरे u को छोड़ेंगे ना, और log x का डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगी बताओ, log x हो जाएगी, और प्लस अब log x को छोड़ेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे x को, तो जरा देखो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन बाई डी बाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगी बताओ, x log x का क्या होता है बताओ, 1 बाई एक्स हो जाएगी, प्लस यहां पे log x है और यहां पे इंटू 1 हो जाएगी। अरे 1 ही होगी ना x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, सॉरी ये इधर नहीं, ये इधर नहीं भाई। ठीक है, dx है ना x के, समझ में आ गया? यस सर, वेरी गुड। तो बेटा अब देखो x से तो खत्म हो जाएगी, तो ये बचेगी क्या, 1 प्लस log x, अरे log x ही बचेगा ना, log x, और ये जो है ना हमको निकालना है डी बाई बाई डी एक्स, तो ये जो बाई डिवाइड है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो डी बाई बाई डी एक्स इक्वल टू फाइनली आ गई, क्या आ गई भाई, और बाई का वैल्यू यही तो है, बाई का वैल्यू यहां भी रख देंगे क्योंकि एक वेरिएबल में लाएंगे। ठीक है, सेपरेट करके, तो x पे पावर x है और 1 प्लस log x ऐसे हो जाएगा। ये आपका फाइनल उत्तर हो गया। ठीक है, बात समझ में आया? फिर मैं अब हमको ये वाली चीज कहां लगानी है, वेरिएबल पे पावर वेरिएबल हो तब लगानी है, ताकि आपको आसान हो जाएगा डिफरेंशिएशन। ऐसे आप नहीं कर सकते हो, इसके जैसा मत कर देना x पे पावर n वाली की, ठीक है, कि n को बाहर किया x पे पावर n माने, वैसे नहीं करना है आपको। ठीक है, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो रूल उसमें था। ठीक है, ये वेरिएबल पे पावर वेरिएबल है, वो कांस्टेंट पे होता था। ठीक है, समझ में आ गया? अब ये कहां कहां लॉग लगानी है, पहले जब भी बहुत सारे प्रोडक्ट में हो तब उस तरह से। अभी मैं सवाल कुछ करवाता हूं, ठीक है, ताकि आपको बड़ा बड़ा है ना, बहुत ज्यादा बड़ा पावर है, उस केस में भी आपको लॉग लगा देना है। वो सवाल करवाऊंगा तो आपको सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब देखो ऐसा कुछ रहे, अगर सवाल है आपका कि अगर बाई इक्वल टू, इफ बाई इक्वल टू एक्स पे पावर एक्स पे पावर एक्स पे पावर एक्स पे पावर एक्स पे पावर, इंफिनिटिव सीरीज वाला भी आपका सवाल आएगा बोर्ड में। ठीक है, एक्स पे पावर एक्स पे पावर एक्स है ना, इस तरह से इंफिनिटी तक। ठीक है, तो जरा देखो इसको, अब इसको निकालना, देन फाइंड डी बाई बाई डी एक्स। अगर आपका ये सवाल है और आपसे पूछेगा डी बाई डी एक्स पूछेगा, तो आपको अब बताओ ये कितना टफ हो जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हो ना?
तो जरा देखो ऐसे वाले को कैसे करेंगे, अरे y इक्वल टू एक्स पे पावर 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 डॉट डॉट इंफिनिटी तक है। तो जरा देखो, अगर समुद्र का मतलब समझो, ठीक है, समुद्र में से अगर मान लो ये कोई समुद्र है, इससे अगर एक लोटा या एक घड़ा या 1 केजी पानी निकाल दिया जाए, तो बताओ इसका लेवल में, इसकी लेवल में क्या कोई इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा? अरे बिल्कुल होगा, बताओ। बिल्कुल नहीं होगा भाई। समुद्र में जितना भी 10 पानी निकाल लो, है ना। तो बेटा इन्फिनिटिव का मतलब है ये कि अगर ये टर्म को हटा भी लेंगे ना तो वो भी बाई की तरह ही दिखेगा। अगर ये टोटल ये बाई की तरह दिख रहा है तो एक हटा भी लूंगा ना तो बाई की तरह दिखेगा, ठीक है। तो मैं हटाता नहीं इसको, मैं फिर बाई लिख देता हूं, ठीक है। तो ऐसे लिख दूंगा बाई पे एक्स पे पावर बाई। अब ये अच्छा हो गया। अरे लिख सकता हूं कि नहीं ऐसा बताओ? चूंकि देखो जरा, आप जरा गौर से देखो, अच्छी नजर से देखो, है ना, गंदी नजर से मत देखो इसको। अगर अच्छी नजर से देखते हो तो ये हटा दो, पहले इसको डिलीट कर देता हूं, ठीक है। ये आपको दिख रहा है कुछ पूरे, ये किसके बराबर है? बाई के बराबर है। अरे दिस इज इक्वल टू बाई, दिस इज इक्वल टू बाई, दिस इज इक्वल टू बाई, ठीक है। तो जरा समझो कि अगर एक टर्म को मिटा भी दूंगा ना तो क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये इंफिनिटी बार है, ठीक है। तो अगर ये खत्म भी कर दूंगा तो पर भी बाई के बराबर होगा। तो ऐसा खत्म नहीं करके इसी को मैं बाई मान लेता हूं। अरे मान सकता हूं ना, तो ये लिख सकता हूं बाई इक्वल टू एक्स पे पावर वाई, कर सकता हूं। और आपको अप्रोच लेने का तरीका पता चल गया कि ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल। तो मेरा पहला स्टेप जो होगा वो टेकिंग लॉग बोथ साइड होगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ओके। तो ये बेटा क्या हो जाएगा, ये लॉग बाई हो जाएगी और ये हो जाएगी क्या, लॉग एक्स पे पावर बाई। मैंने बोला था कि भाई प्रॉपर्टी इसका लगा दे जब, ठीक है। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, लॉग बाई हो जाएगी। और ये जब मैं बोला था कि आर्गुमेंट पे पावर है, आर्गुमेंट पे जब पावर है तो बगल में शिफ्ट हो जाती है, यानी इसको लिख सकते हो बाई लॉग एक्स। अरे लिख सकते हो ना, वेरी गुड। इसका एक और मेथड बताऊंगा, ठीक है। नो सर क्या कर रहे हो, नो सर क्या लिखा है, अनडिफाइंड नेम क्या है भाई, अनडिफाइंड नेम किसका है? नो सर क्या बोल रहे हो, क्या कोई दिक्कत है भाई, बताओ, बोलो। समझ में आया इतना से यहां ये स्टेप से ये स्टेप लाया, समझ में आया? अगर आगे तो बोलो यस, अदरवाइज नो, फिर मैं समझाऊंगा और भी एग्जांपल दूंगा, ठीक है। बोलो जल्दी, फास्ट। समझ में आ गया तो जल्दी बोलो। ये इन्फिनिटी सीरीज वाली एक सवाल पक्का बोर्ड में आपका पूछ सकता है, ठीक है। और जेई मेन में भी पूछता है इस टाइप का सवाल। यस सर, वेरी गुड। ये हुई नहीं बात, बट नो सर बोलते मेरा टेंशन हो जाता है, मैं इतना भौंकता हूं उसके बावजूद भी अगर समझ में नहीं आया किसी बच्चों को तो दिक्कत है ना, ठीक है। चलो अब देखो यहां पे इतना स्टेप कर दिया, अब क्या है, डिफरेंशिएट करना बाकी। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ओके। तो लॉग बाई का क्या होगा भाई, 1 बाई बाई, और ये सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में हो रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में सबको डिफरेंशिएट किया जा रहा है। तो ऑब्वियसली लॉग बाई का बाई होगा, फिर बाई की तो होगी डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगी, ठीक है। और ये u इंटू वी है बेटा, देख लो ये अलग अलग दो फंक्शन है, तो पहले u को छोड़ दो और log x का क्या हो जाएगा, डायरेक्टली मैं कर देता हूं 1 बाई एक्स हो जाएगी, प्लस अगर log x को छोड़ दो और डिफरेंशिएट कर दो बाई को तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगी। क्योंकि वो बाई है नहीं कि 1 हो जाएगी, x के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है तो वो वैसे ही हो जाएगा, एज इट इज होएगा। अब मेरे को निकालना है डी बाई डी एक्स, तो भाई 1 बाई बाई डी बाई बाई डी एक्स, और डी बाई डी एक्स वाली टर्म को इधर ले आएंगे, है ना। तो ये हो जाएगी माइनस लॉग एक्स और डी बाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगी, बाई अपॉन एक्स। अरे यही होगी ना RHS में। अब बेटा यहां से देखो तो डी बाई कॉमन ले लेता हूं, डी बाई डी एक्स कॉमन ले लेता हूं, तो यहां पे बचेगा कितना, 1 बाई माइनस लॉग एक्स इक्वल टू बाई अपॉन एक्स, ओके। अब हो गई, और क्या, यहां से एक चीज और काम करो, डी बाई डी एक्स, है ना, और यहां से होगा 1 माइनस बाई लॉग एक्स अपॉन बाई। अरे होगी ना, मैं एलसीएम ले लिया, बाई अपॉन एक्स, ओके। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो फाइनली। अरे डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगी बताओ, डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगी, फाइनली क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बाई स्क्वायर हो जाएगी,
ये क्या हो जाएगी बाई स्क्वायर हो जाएगी, और यहां पे क्या हो जाएगी बताओ, x इंटू 1 माइनस बाई लॉग एक्स, अरे बाई लॉग एक्स, दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ये भी आप उत्तर छोड़ सकते थे यहां भी, ठीक है, डिवाइड एक्स को उधर ले जा सेपरेट करके। ठीक है, बात समझ में आए? तो ये आपका फाइनल उत्तर हो गया। क्लियर है? अब बोलोगे सर वहां बाई का वैल्यू रख दूं क्या? अरे बाई का वैल्यू कहां से रखोगे? ठीक है, रखने की जरूरत नहीं, बस वैसे ही आंसर होगा। ठीक है, एक्स और बाई में होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो अभी मैं एक सवाल फिर देता हूं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप सीख जाओगे। ठीक है, तो ओ एक सवाल और देता हूं इन्फिनिटी सीरीज वाली। ठीक है, जरा देखो, इफ, ठीक है, y इक्वल टू ऐसा कुछ आपको दिखेगा, सॉरी दिख रहा है, और नीचे लिखता हूं, इफ y इक्वल टू साइन x, है ना, प्लस साइन x प्लस साइन x प्लस साइन x प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये कहां है? इन्फिनिटी तक। जरा देखो उसको। ठीक है, तो अब इसको मैं भी बताया, समुद्र की कहानी बताए थे आप लोग को। ठीक है, कि अगर इसको जरा देखो, ठीक है, ये जो है बाई के इक्वल है, दिस इज इक्वल टू वाई, दिस इज इक्वल टू बाई। अब जरा समझो, अगर ये बाई के बराबर है तो अगर यहां से, अब जरा देखो, ये खत्म कर दो तो फिर उसी के तरह दिखेगा। यहां से यहां टोटल में बाई मान लेता हूं, फिर वही बाई निकलेगा, या तो फिर यहां से यहां भी बाई निकलेगा। लेकिन ऐसा मानता हूं ना कि ज्यादा लफड़ा ना हो, फिर बहुत सारे यहां मान लेंगे तो फिर बहुत सारे टर्म बच जाएगा। तो ऐसे केस में हम लोग बहुत, है ना, ये मान लेता हूं कि ये भी तो बाई की तरह दिखेगा अगर ये हट भी जाएगा तो। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं, अच्छा मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो, इसमें डिवाइड एक्स निकालें। ओके, तो इसको लिख सकता हूं अंडर रूट साइन एक्स और प्लस बाई। ओके, बस हो गई, खत्म कहानी। अब लॉग लगा दो, अभी तो ऐसा कुछ नहीं, अभी नहीं लगाओ लॉग, रुक जाओ। अब ये क्या करूं, आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, कोई जरूरी नहीं है। अरे लॉग कब लगाएंगे? जब बहुत सारे चीज प्रोडक्ट में होगा, या पावर लफड़ा वाला होगा, या वेरिएबल पे पावर वेरिएबल होगा। ठीक है, मैं बताऊंगा सब। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगी बाई स्क्वायर, और ये हो जाएगी क्या, साइन एक्स प्लस बाई। खत्म हो गया अंडर रूट वाली लफड़ा। अब सीधे डिफरेंशिएट कर देंगे, लॉग लगाने के यहाँ जरूरत ही नहीं पड़ रहा है। कब लगाते हैं? जब वेरिएबल पे पावर वेरिएबल होता है। ठीक है, या तो बहुत सारी चीज प्रोडक्ट में होती, ऐसा रहता है, या तो x माइनस 1 पे पावर 1/2 इंटू एक्स प्लस 1 पे पावर 3, ऐसे में बाई इक्वल टू, तो ऐसे में लफड़ा हो जाता है डिफरेंशिएट करने में। ऐसे केसेस में भी हम ये लगाएंगे लॉग, तो आसान कर देगा आपको। ठीक है, चलो बताऊंगा वो सब बाकी चीज भी यहाँ पे कैसे बताएं वो। ठीक है, कैसे देखना है इसको आप जरा देखो कि ऐसे लोग, ऐसे फंक्शन को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो जरा देखिए, बाई स्क्वायर इक्वल टू आ गया साइन एक्स प्लस, अब ये तो इंप्लिसिट फंक्शन आ गया, एक्स में भी है और बाई में भी है। तो अब क्या करते हैं, इंप्लिसिट फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड। अगर बोर्ड में बनाओगे तो सिंपली डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट है ना, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो बाई स्क्वायर क्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अरे एक्स स्क्वायर की 2x स्क्वायर 2x होती है ना, तो 2 हो जाएगी। लेकिन फिर dy बाई डी की होगी, dy dx, है ना, बाई की भी होगी एक्स में, तो dy dx हो जाएगी इक्वल टू, ये देखो तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा बताओ, cos x, और बाई का क्या हो जाएगा बताओ, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो 1 होने का कोई चांस नहीं, dy dx ही हो जाएगा। अब देखो dy बाई dx यहां से कॉमन अगर ले लेंगे तो यहां बचेगा क्या, 2y, और इधर -1, और इक्वल टू क्या हो जाएगी, cos x हो जाएगी। ठीक है, फाइनली क्या आ गया, dy बाई dx फाइनली क्या आ गया बताओ, cos x अपॉन 2y - 1, ये आपका फाइनल उत्तर आ गया। ठीक है।
इस तरह, जहां लिख दोगे वेयर बाई इक्वल टू दिस, ठीक है। हालांकि आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, अगर नहीं भी लिखोगे समझ जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये रहा आपका इन्फिनिटिव सीरीज से रिलेटेड, ठीक है। सर इन केस ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशंस स्क्वायरिंग बोथ साइड्स को टू अवॉइड करते हैं। हाँ करते हैं भाई, जब रूट निकालना रहता है तब। कोई भी फंक्शन को स्क्वायरिंग करने से बचते हैं जब रूट फुट का मामला होता है, जब रूट निकालनी होती है ना, उस केस में हम लोग, ठीक है। यहां पे रूट वुट नहीं निकाला जा रहा है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रहे। कैंसिलेशन, ऑब्वियसली वी शुड अवॉइड द कैंसिलेशन, है ना। जब हम लोग सॉल्व करते हैं किसी क्वेश्चन को तो अवॉइड करते हैं कैंसिलेशन से, ऐसे में रूट का लॉस हो जाता है और स्क्वायर करने से भी बचते हैं। आपका ये भी सवाल सही कि स्क्वायर करने से भी बचते हैं, ऐसे में गेन कर लेता है, एक्स्ट्रा रूट गेन कर लेता है, ठीक है। तो चलो यहां पे लेकिन वैसा कोई बात नहीं है, यहां पे हमको डिफरेंशिएट करनी, रूट को हटानी थी। यहां पे हमको रूट्स नहीं निकालना है, जब रूट्स निकालते हैं तब ऐसा करते हैं, ठीक है। चलो अब ये हो गई। अब आपका पूरा कॉन्सेप्ट खत्म समझो। एनसीईआरटी में कौन सा चैप्टर बन जाएगा? सारा चैप्टर बन जाएगा बेटा। अब कोई भी चैप्टर ऐसा है जो नहीं बनेगा, सारा का सारा चैप्टर बन जाएगा एनसीईआरटी के, ठीक है। अब मैं कुछ सवाल करा देता हूं जो अच्छे अच्छे सवाल है, ठीक है। अच्छा, एनसीईआरटी की सारा सवाल बन जाएगा, ठीक है, टेंशन ना ले। अभी मैं कुछ सवाल देता हूं जो आपको लॉग कहां लगाना है, ठीक है। जैसे ये सवाल है, देखो एक्सरसाइज 5.5 की, एनसीईआरटी 5.5 की, एक्सरसाइज 5.5 है एनसीईआरटी की, ठीक है। मैं सवाल देता हूं, पहला सवाल देखो, cos x है, cos 2x है और cos 3x है। अब बताओ इसको u इंटू भी करना थोड़ा मुश्किल है ना, कि भाई u को छोड़ो, डिफरेंशिएट ऐसे ज्यादा, तो आप इसको क्या कर लो, लेट कर लो। y इक्वल टू मान लो भाई ये cos x है और ये cos 2x है और ये cos 3x। आंसर इसका वेरी करेगा दो टाइम, एक तो 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करके करेंगे, लेकिन वो ज्यादा मेरे को समझ में आता है कि लॉग लगा दे। लॉग लगाने से क्या होगा, देखो ये लॉग बाई हो जाएगी। बहुत सारे जब प्रोडक्ट रहे ना तो लॉग ही लगाने आपको सबसे फायदा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। अब अगर मैं करता हूं साइड्स, ठीक है, तो ये हो जाएगी क्या, लॉग हो जाएगी, अरे लॉग बाई हो जाएगी, और ये हो जाएगी लॉग cos x, cos 2x और cos 3x। और तुमको पता है log a b c, तो log a इंटू बी सी क्या होता है, log a प्लस, सभी प्लस में हो जाएगी, तो ये log बाई हो जाएगी और ये हो जाएगी log ऑफ cos x प्लस log ऑफ 2x प्लस log 3x। अरे होगा ना ऐसा, सॉरी cos 2x प्लस log cos 3x हो जाएगी ना। अब डिफरेंशिएट कर दो, आसान हो जाएगा। हालांकि आंसर वेरी कर सकता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है, लेकिन ये भी मेथड सही है। ओके चलो, तो log बाई का अब डिफरेंशिएट करेंगे। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, अब अगर डिफरेंशिएट करते तो log बाई का क्या हो जाएगी बताओ, 1 बाई हो जाएगी और dy बाई dx, फिर पुनः उसको भी, ठीक है। और log x, ये तो x की काम करेगी ना, तो log x की क्या हो जाएगी, 1 बाई एक्स दैट इज cos x, अरे होगी ना। और फिर cos x का क्या हो जाएगा, इंटू में माइनस साइन x, अरे होगी ना, ठीक है। फिर x की क्या हो जाएगी, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस log, ये मान लो इसकी x है, cos 2x है, तो log x का क्या होगा, 1 बाई एक्स हो जाएगा, दैट इज 1 बाई cos 2x, अरे होगी ना cos 2x। और cos 2x का, फिर cos 2x का क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2x, माइनस साइन 2x, और फिर 2 हो जाएगी, 2x का 2 हो जाएगी। फिर इसी तरह इसका हो जाएगा बताओ 1 बाई cos 3x और माइनस 3 साइन 3x, ये आपका, तो फाइनली dy बाई dx क्या हो जाएगी बताओ, बाई इंटू दिस,
माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स और माइनस 2 साइन 2x बाई कॉस 2x और माइनस 3 साइन 3x बाई कॉस 3x होगा। अब यहां से साइन बाई कॉस x क्या कर दोगे बताओ, माइनस कॉमन ले लो भाई, माइनस कॉमन ले लो, ठीक है, डी बाई बाई डी एक्स। यहां पे लिख दोगे बाई इक्वल टू इतना, है ना। आप चाहो तो फिर बाई का वैल्यू यहां रख सकते हो, आपका आंसर आएगा बाई की वैल्यू यहां पे रखने पे, और इसको, है ना, हाँ ये कर सकते हो। साइन एक्स बाई क्या हो जाएगा बताओ, माइनस कॉमन ले लिया, साइन बाई कॉस tan x प्लस tan 2x प्लस tan 3x 3 tan 2 tan, इस तरह से आपका आ गया होगा आंसर, ठीक है। अब बाई का वैल्यू रख दो यहां पे ये वाली चीज, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। बाई माइनस कॉमन लो, इधर आएगी ना, ठीक है, गलत मत लिखो, ठीक है। इस तरह से और भी एक सवाल दिखाता हूं आपको, आंसर वेरी करेगा भी, है ना। और भी सवाल दिखाता हूं आपको, रुको पहले। एनसीईआरटी का बेटा सारा बन जाएगा, ठीक है। और कल अभी एक कॉन्सेप्ट और बता दूंगा तो सारा बन जाएगा। अभी डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, है ना, ये बताना जरूरी है। जैसे एक सवाल ले लो, इसकी दूसरी सवाल लेना, x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इंटू x माइनस 4 इंटू x माइनस 5। अब बताओ इसको, और उसके बाद भी है अंडर रूट भी है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है भाई, ठीक है। अब बताओ इसमें अगर लॉग का कॉन्सेप्ट नहीं लगाओगे तो पागल हो जाओगे डिफरेंशिएट करते। पहले तो इसको मल्टीप्लाई करो तो u बाई बी, ये पहले रूट वाली आएगी, रूट वाली आएगी, फिर रूट का डिफरेंशिएट करोगे फिर u बाई भी आ जाएगी, ठीक है। तो कितना पहले मल्टीप्लाई करने में टाइम जाएगा। लेकिन आपको कैसे, अगर इसको आप सपोज दैट लेट बाई कंसीडर करते हो कि x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5, ठीक है। अब इन सभी पे पावर क्या है, अरे इन सभी पे पावर हाफ ही तो है। रूट का मतलब क्या समझते हो भाई, हाफ ही है ना। तो अब लॉग लगा दो, लॉग लगाने से देखो क्या आसानी हो जाएगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। अगर लॉग लगाओगे तो ये लॉग बाई हो जाएगी, अरे होगी ना। अब ये लॉग x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। अब बताओ, अब पावर हाफ, तो मैंने बोला था कि आर्गुमेंट पे अगर पावर है तो बगल में हाफ हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अरे हो जाएगी ना। अब लॉग की प्रॉपर्टी लगा दो, लॉग की प्रॉपर्टी क्या होगी बताओ, अरे 2 को इधर ले आओ, तो हो जाएगी 2 लॉग बाई, होगी ना, ये मल्टीप्लाई, इधर डिवाइडेड इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक। अब बच गया क्या, लॉग a इंटू बी, तो लॉग a प्लस बी, अरे होगी ना, log a प्लस बी दैट इज x माइनस 1 और प्लस log x माइनस 2, है ना। और जो डिवाइड रहता है वो माइनस हो जाती है, यानी माइनस log x माइनस 3 और माइनस log x माइनस 4 और माइनस log x माइनस 5 होगी। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, कितना आसान हो जाएगा। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। अभी तक x के रिस्पेक्ट में ही करते आ रहे हैं, ठीक है। तो log बाई का क्या हो जाएगा, 2 तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, तो log बाई का 1 बाई और फिर dy बाई dx हो जाएगी, ठीक है। इक्वल टू log x, ये x है तो 1 बाई एक्स दैट इज x माइनस 1, फिर x की होगी 1 ही हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर इसका हो जाएगा x माइनस 2 हो जाएगी, फिर प्लस x माइनस 3 हो जाएगी, प्लस x माइनस, सॉरी माइनस भी तो है बीच बीच में, हाँ सॉरी, माइनस 1 बाई एक्स माइनस 3 माइनस एक्स माइनस 4 माइनस एक्स माइनस 5। अब इसको आप जो है करना है कर दो भाई, ठीक है, ये आपका निकल गया। फाइनली ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगी कितनी, ये 2 तो इधर ही आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये बाई हो जाएगा, है ना, बाई 2 हो जाएगी, ये डिवाइड है मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये इंटू है डिवाइड हो जाएगी, और ये 1 अपॉन एक्स माइनस 1
प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 4 और माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 5। ठीक है, ये वाली हो गई। अब इसको कर दो, जो मर्जी है करो, आप इसको जोड़ घटा तो कर ही सकते हो। ठीक है, अब बाई के वैल्यू फिर ये लिख देना है, बाई का वैल्यू यहाँ से आप छोड़ दो, बाई के वैल्यू क्यों लिखोगे, यहाँ पे लिख दो वेयर बाई इक्वल टू इतना। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कैसे देगा आंसर वो तो डिपेंड करता है आपका बुक में। ठीक है, चलो तो आज भर इतना ही। कल मैं सवाल कुछ अच्छा करवाऊंगा, जेई का सवाल। अब ये एक और भी मैं बता दूंगा कॉन्सेप्ट, डेरिवेटिव्स है ना ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। ओके, चलो तो आज भर के लिए इतना ही। जब तक आप एनसीईआरटी टोटल करके आओगे एक्सरसाइज 5.1 से लेके 5.5 तक, ठीक है, या 5.2 से आना, 5.1 में तो कुछ दूसरा टाइप का भी सवाल होगा। ठीक है, तो चलिए आज भर के लिए इतना ही। गुड नाइट, बाय।